Welcome back, dear students. In this video, we are going to revise the binomial theorem. बाइनोमियल थ्योरम के हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस वीडियो में, जिससे कि आपका बाइनोमियल थ्योरम जो चैप्टर है वो पूरा रिवाइज हो जाएगा। अगेन बाइनोमियल थ्योरम 11th एंड 12th साइंस के जो स्टूडेंट्स हैं, अगेन जो इंजीनियरिंग के एस्पिरेंट हैं, जो इंजीनियरिंग के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, उनके पर्सपेक्टिव से बाइनोमियल थ्योरम इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। सो कंप्लीट बाइनोमियल थ्योरम तो नहीं होने वाला इस वीडियो में, बट जो अगर आपको बेसिक्स नहीं पता है बाइनोमियल थ्योरम के, सो हम लोग क्या करेंगे, कुछ बेसिक डिस्कशन करेंगे अबाउट द बाइनोमियल थ्योरम और कुछ टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ऑलमोस्ट 3 to 4 टाइप के क्वेश्चन हम लोग डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे यहाँ पे। ओके, तो देखिए जो बाइनोमियल थ्योरम है इसका यूजेस देख लेते हैं पर्टिकुलरली कि ये किस तरीके से यूज होता है। जैसे कि आप जानते हो कि ए प्लस बी होल स्क्वायर का वैल्यू मालूम है सबको, कि ए प्लस बी होल स्क्वायर इसका एक्सपेंशन हम सबको पता है, ठीक है। चलो लिख भी लेते हैं इसको हम लोग। इट इज ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये हमारा एक्सपेंशन ऑफ ए प्लस बी होल स्क्वायर है। देन अगर समझे हमारे पास ए प्लस बी होल क्यूब है, मतलब पावर 2 था, पावर क्या हो गया, 3 हो गया। इस पावर 3 का एक्सपेंशन कर रहा हूँ मैं। सो ए प्लस बी होल क्यूब का जो फॉर्मूला है हमने स्कूल टाइम पे स्टडी किया हुआ, इट इज ए क्यूब प्लस 3a² बी, सेकेंड टर्म है 3a² बी, एंड प्लस तीसरा वाला टर्म है हमारा 3ab² एंड फोर्थ वाला टर्म है b³। एक चीज और लिख लेते हैं यहाँ पे, a प्लस बी रेस टू अगर 1 है तो क्या आता है, a प्लस बी आता है। देखो सबसे पहले तो नंबर ऑफ टर्म्स की बात करता हूँ मैं, कि जब हम लोग ये जो पावर है, पावर 1, पावर 2, पावर 3 एंड सो ऑन, आगे भी देखेंगे हम लोग कुछ पावर 4, पावर 5 के बारे में भी बात करेंगे। ये जो चीजें हैं ये हमने स्कूल टाइम पे की हुई है, तो इसको ही हम लोग काउंट करते हैं यहाँ पे, कि जब पावर 1 है, पावर इज 1, तो देर आर 2 टर्म्स ऑन द राइट हैंड साइड, एक्सपांड करेंगे तो 2 टर्म आएगा, ठीक है। और जब पावर अगर 2 है तो एक्सपांशन में कितने टर्म्स आ गए, 3 टर्म्स आ गए। पावर 3 है तो एक्सपांशन में कितने टर्म्स आएंगे, 4 टर्म्स आ जाएंगे, एक्सपांशन में 4 टर्म्स आ जाएंगे। सो आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे जितना भी पावर है, जितना भी पावर है, उसमें +1 करने पे राइट साइड का जो नंबर ऑफ टर्म्स है उसी काउंटिंग हमको मालूम पड़ जाती है कि राइट साइड में कितने टर्म्स आने वाले हैं। लाइक जब आप होल स्क्वायर, होल रेस टू 3, होल रेस टू 4 या होल रेस टू 5 करोगे, तो राइट साइड में एक्सपांशन के बाद कितने टर्म्स आएंगे, इट इज n+1। अगर पावर 2 है तो 2+1 विच इज 3 टर्म्स आएंगे ऑन द राइट हैंड साइड। अगर होल क्यूब है मतलब पावर 3 है तो राइट साइड में कितने टर्म्स आएंगे, 3+1 4 आएंगे। अगर a प्लस बी रेस टू 5 है, समझो होल रेस टू 5, तो कितने टर्म्स आने चाहिए एक्सपांशन के, 5+1 6 टर्म्स होने चाहिए। ये एक चीज क्लियर हो गई। अब देखो अगर हमको पावर 5 करना है, जैसे अगर a प्लस बी होल रेस टू पावर 4 या पावर 5 लिखना है हमको, ठीक है, कि पावर 4 क्या होगा, तो सिंपल रखते हैं, इसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, पावर 4 ले लेते हैं। अगर a प्लस बी रेस टू पावर 4 है तो इसका वैल्यू क्या होगा,
अब इसका कोई फॉर्मूला हमने इसके पहले देखा नहीं है, ना ही लर्न किया हुआ है, ठीक है। बट ये जो ऊपर के तीन है इसके हिसाब से अगर आप नोटिस करोगे, सो यहाँ पे देखो एक का पावर है ना डिक्रीज हो रहा है, ए का पावर डिक्रीज हो रहा है, ए का पावर 2 है, ए का पावर 1 है, और ए का पावर यहाँ पे ए नहीं दिखाई दे रहा है, मतलब ए का पावर 0 हो गया है। और जो सेकंड टर्म है दैट इज बी, बी का पावर इंक्रीज हो रहा है असेंडिंग ऑर्डर में, तो बी रेस टू 0, बी रेस टू 1, बी रेस टू 2। एक का पावर डिक्रीज हो रहा है और दूसरे का पावर इंक्रीज हो रहा है। फर्स्ट वाले टर्म का पावर डिक्रीज हो रहा है, सेकंड वाले टर्म का पावर इंक्रीज हो रहा है। उसके बाद बात आती है कोएफिशिएंट की। उसके बाद बात क्या आती है, कोएफिशिएंट की। चलो मैं ये ए रेस टू, जो पावर रेस टू 4 है ना, इसको एक्सप्लोर करता हूँ अगर, तो ये हो जाएगा ए रेस टू 4। दूसरा टर्म आ जाएगा मेरा ए रेस टू 3। इसके बाद आ जाएगा ए रेस टू 2। इसके बाद आएगा तीसरा वाला टर्म मेरा कुछ ए रेस टू 1, और लास्ट में आ जाएगा ए रेस टू 0 आ जाएगा, ठीक है। ए का पावर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया हमने, और दूसरा जो टर्म है उसका पावर इंक्रीज होने वाला है, उसका पावर इंक्रीज होने वाला, तो यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। बी रेस टू 0, देन बी रेस टू 1, बी रेस टू 2, बी रेस टू 3, एंड ईयर बी रेस टू 4 आ गया। अब ये जो टर्म्स का अरेंजमेंट है ये तो हो गया, बट हर टर्म के साथ में एक कोएफिशिएंट आता है, हर एक टर्म के साथ में यहाँ पे क्या आता है, कोएफिशिएंट। अब उस कोएफिशिएंट का वैल्यू हमको मिलेगा कॉम्बिनेशन से, उस कोएफिशिएंट का टर्म हमको किससे मिलता है, कॉम्बिनेशन से मिलता है। तो यहाँ पे लिखा जाएगा 4C0, यहाँ पे आएगा 4C1, यहाँ पे आएगा 4C2, यहाँ पे आएगा 4C3, यहाँ पे आएगा 4C4। अब इसको एक बार वापस से लिखते हैं, तो देखो ये बी रेस टू 0 और ए रेस टू 0 का टर्म है ना, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये कुछ इस तरीके से एक्सपांशन हो जाएगा, अगर हम ए प्लस बी होल रेस टू 4 अगर इसका एक्सपांशन करते हैं, तो ये होगा 4C0। बी रेस टू 0 नहीं लिखूंगा मैं, क्योंकि एनीथिंग रेस टू 0 इज 1, सो 1 लिखने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि वो मल्टीप्लिकेशन में है। देन नेक्स्ट वाला टर्म है 4C1, ए रेस टू 3, एंड बी रेस टू 1। देन नेक्स्ट वाला टर्म होगा हमारा 4C2, ए का पावर कम हो रहा है, मतलब ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर। देन इसके आगे नेक्स्ट 4C3, ए का पावर 1 हुआ और बी का पावर हो गया 3, और इसका आखिरी वाला टर्म बन जाएगा 4C4। ए का पावर अब 0 हो गया, तो ए का पावर 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्या करेंगे बी रेस टू 4 लिख लेंगे। बेसिकली प्रीवियस वाला जो स्टेप है उसमें से हमने ये जो बी रेस टू 0 है और ए रेस टू 0 ये नहीं लिखा, बाकी सब लिख लिया है। बाकी सारा का सारा टर्म एज इट इज हमने लिखा हुआ है, सारा का सारा टर्म हमारा एज इट इज है। ओके, ये हमारा हो गया फॉर्मूला। हमने बाइनोमियल थ्योरम का फॉर्मूला यूज किया यहाँ पर। ओके, अब देखिए इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं कि जो 4C0, 4C1, 4C2, 4C3, 4C4 ये आपको कोएफिशिएंट प्रोवाइड करते हैं। ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, तो ये थोड़ा और क्लियर हो जाएगा आप लोग के लिए।
अब इसमें हमको √3 प्लस √2⁴ को हम क्या करेंगे, एक्सपांड करने वाले हैं, मतलब इसका एक्सपांशन होगा। तो इसका एक्सपांशन अकॉर्डिंग टू द बाइनोमियल थ्योरम, इसका एक्सपांशन अकॉर्डिंग टू द बाइनोमियल थ्योरम क्या होगा वो मैं लिखता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द बाइनोमियल थ्योरम हम इसको एक्सपांड करेंगे। सबसे पहले तो आएगा 4, कोएफिशिएंट की बारी है, 4c0, और फर्स्ट वाला जो टर्म है मतलब √3, इसका पावर क्या होगा 4, इसका पावर क्या होने वाला है 4 होने वाला है। और सेकंड वाले टर्म का पावर 0 है तो उसको नहीं लिखना है हमको, ठीक है। प्लस 4c1, देन फर्स्ट ये जो √3 है इसका पावर क्या होगा, डिक्रीज होगा, मतलब अब पावर पहले वाले में 4 था, अब पावर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और दूसरे वाले टर्म का पावर इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे, मतलब आ जाएगा √2⁴ ओके। देन प्लस नेक्स्ट वाला टर्म है 4c2, ये जो ऊपर लिखा है मैंने येलो से हाईलाइट किया, उसी में खाली a एंड b के वैल्यूज हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। a की जगह पे √3 लिख रहा हूँ, b की जगह पे √2 लिख रहा हूँ मैं। a² मतलब √3 का स्क्वायर होगा, इट इज √3² एंड b √2 का स्क्वायर प्लस 4c3। अब क्या a का पावर 1 है तो a का पावर 1 मतलब √3 लिखा जाएगा सिर्फ यहाँ पर, और उसके साथ है b⁻³ b⁻³ मतलब √2 का पावर 3, एंड प्लस लास्ट वाला आखिरी टर्म आएगा 4c4। अब √3 का पावर 0 हो चुका है तो उसको नहीं लिखेंगे, एंड √2 का पावर अब हो गया है 4, √2⁴ इट इज ओके। अब देखिए इसमें ये जो 4c0 4c1 4c, ये जो है ये है कॉम्बिनेशन। तो कॉम्बिनेशन के ऊपर भी हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं कि ये कॉम्बिनेशन सॉल्व कैसे होगा। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि NCR, इसका फॉर्मूला है कॉम्बिनेशन में, NCR इज n⁴ डिवाइड बाय r⁴, और ब्रैकेट में आएगा n−r⁴। ये हो गया, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग तो हम लोग ये 4c0 4c1 4c2 4c3 ये सॉल्व करेंगे, ओके। अब यहाँ पे देखो ये जो फैक्टोरियल पार्ट है ये सॉल्व किस तरीके से करते हैं, ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन की जो बेसिक वीडियो है उसमें आपको देखने मिल जाएगा कि किस तरीके से आप ये कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला यूज कर सकते हो। तो फिलहाल तो मैं यहाँ पे 4c0 को क्विकली सॉल्व करूंगा, और 4c0 को जब आप सॉल्व करोगे विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला, कौन से फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले से, ओके। चलो इसको हाईलाइट कर लेते हैं हम लोग। ये हमारा फॉर्मूला है एनसीआर का, n⁴ डिवाइड बाय r⁴ इंटू n−r⁴। इस फॉर्मूले को यूज करते हुए जब आप इसकी वैल्यूज 4c0 की फाइंड आउट करोगे तो ये आएगा 1, एंड √3⁴ है तो इसको √3 4 टाइम करना है, 4 टाइम करेंगे तो 9 आ जाएगा ये, प्लस 4c1, इसको सॉल्व करोगे तो 4 आएगा, एंड √3 का पावर 3 करेंगे तो 3√3 हो गया ये, एंड इनटू इसके साथ है √2। नेक्स्ट स्टेप में मतलब नेक्स्ट जो अगला है 4c2, 4c2 को आप सॉल्व करोगे तो 6 आएगा, 4c2 4c2 को सॉल्व करोगे तो 6 मिलेगा आपको। ये कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला यूज करना है इसमें, एंड देन √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2,
प्लस 4c3। इसको सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 4 एंड √3, यहाँ पे ये √3 इंटू √2 का क्यूब है। ओके, √2 उसका क्यूब करना है, तो √2 का क्यूब करेंगे तो आएगा 2√2 आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा? 2√2 एंड इसका पावर 3 हमने कर लिया। ओके, √2 का पावर 3 किया तो 2√2 आ गया। प्लस 4c4 होता है 1, और √2 का पावर 4 करने पे आपको मिलेगा 2। पावर 4 करने पे क्या मिलेगा आपको? 2 मिलेगा। देन 1 इंटू 9 इज 9 प्लस 4 इंटू 3 ये हो जाएगा 12 एंड स्क्वायर रूट के अंदर के जो नंबर से वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो √3 इंटू √2 √6 हो जाएगा। प्लस 6 इंटू 3 18 हो गया, 18 टू ज़ा 36 आ गया। सो दिस इज 36 प्लस 4 टू ज़ा 8, 8√6 आएगा। दिस इज 8√6 एंड प्लस 2 1 ज़ा 2 हो गए। अब नंबर्स जो ऐड हो सकते हैं, मतलब लाइक टर्म की बात कर रहे हैं, जो नंबर्स ऐड हो सकते हैं उसको ऐड कर लेते हैं। आप इनको ऐड करोगे तो 9 प्लस क्या क्या ऐड होने वाला देख लेते हैं। तो 9 36 एंड 2 ये ऐड हो जाएगा। सो 9 प्लस 36 45 होगा। 45, एक मिनट, एक चीज हमने गलत कर दी है यहाँ पर। √2 का पावर 4 करने पे 4 आएगा यहाँ पे। √2 का पावर 4 करने पे हमको क्या मिलेगा? 4 मिलेगा। सो इट इज 1 इंटू 4, ये आएगा 1 इंटू 4 इज 4। सो 9 प्लस 36 प्लस 4 ये हो जाएगा इन टोटल 49 हो गया। इनको प्लस किए तो 49 प्लस अबे 12√6 एंड 8√6 ये हो गया 20√6। सो √3 प्लस √2 रेस टू पावर 4। जब इसका हम एक्सपांशन करेंगे, इसका हम लोग एक्सपांशन करेंगे, √3 प्लस √2, इसका एक्सपांशन करने पे क्या मिला हमको? पावर 4 का एक्सपांशन किया तो 49 प्लस 20√6 इट इज। ओके, आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। ओके, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो, उसी बाइनोमियल थ्योरम को यूज करके 9.9 का क्या करना है? होल रेस टू 3 फाइंड आउट करना है। पावर 3 हमको फाइंड आउट करना है। ओके, सो पावर 3 के लिए सेम बाइनोमियल थ्योरम वही यूज करना है। तो देखो 9.9 को हम लोग थोड़ा सा चेंज करेंगे, मॉडिफाई करेंगे और कुछ इस तरीके का बनाएंगे उसको। दो टर्म का एडिशन या सब्ट्रैक्शन बन जाएगा। तो ये 9.9 होल रेस टू 3 है। इट इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 10 माइनस 0.1। इसका हम क्या करेंगे? होल क्यूब करेंगे। देखो, एक और चीज़ है कि इस बाइनोमियल थ्योरम का यूज़ तो करना है, बट होल क्यूब के फॉर्मूलेस भी आपको मालूम है। तो a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला आप यूज़ कर सकते हो इसके अंदर। ओके, अगर ऐसा कुछ करेंगे तो कोएफिशिएंट भी आपको मालूम है, तो ये हो जाएगा a क्यूब का वैल्यू, देन माइनस 3a² फर्स्ट टर्म का स्क्वायर होता है, एन इंटू सेकेंड टर्म 0.1, देन प्लस, देखो माइनस में अल्टरनेट प्लस माइनस चलता है, पहला टर्म प्लस, दूसरा माइनस, फिर तीसरा प्लस आ गया, फिर 3, इसका कोएफिशिएंट 3 है,
इंटू ए मतलब फर्स्ट टर्म, और सेकेंड टर्म का स्क्वायर होगा, मतलब 0.1 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, एन माइनस 0.1 रेस टू 3 आएगा ये, लास्ट में 0.1 रेस टू 3 टस। अब 10 रेस टू 3 करना है, इसका पावर 3 करेंगे तो 10 का हो जाएगा 1000, -3 इंटू ये 10 का स्क्वायर 100 हो गया, तो 100 इंटू 3 ये हो जाएगा 300, और इसके साथ आपको मल्टीप्लाई करना है 0.1 को, प्लस 3 इंटू 10 ये हो गया 30, 0.1 का आप स्क्वायर करोगे तो 0.01 आ जाएगा ये, -0.001, 0.1 का होल क्यूब करने पे 0.001 आ गया। एक लाइन और लिख लेते हैं इसमें, 1000 माइनस 300 इंटू 0.1 ये हो जाएगा 30, एक डिजिट से पॉइंट आ जाएगा मतलब 30 हो जाएगा, प्लस ये मल्टीप्लाई करोगे तो 0.3 हो जाएगा, और -0.001। ओके, अब ये प्लस वाले जो नंबर है एक बार प्लस कर लेते हैं, चलो, तो ये 1000.3, और ये 30 और ये 0.001 माइनस में, तो इनको अगर हम कंबाइन करते तो ये होएगा 30.001। सो इनका सब्ट्रैक्शन करना होगा हमको। सो 0 - 1 मतलब 10 - 1 ये हो गया 9, अगेन ये 9 - 0 9, 3 का 2 हो गया, सो इट इज 299, और यहाँ पे माइनस करेंगे 0, फिर ये 10 - 3 7 हो गया, दिस इज 9, सो 970.299, इसका आंसर आएगा 970.299 के 970.299, ये 9.9 रेस टू 3 है, 9.9 रेस टू 3 इट इज। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी देखो बाइनोमियल थ्योरम का एक सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें एक फॉर्मूला आपको याद रखना है कि C0 प्लस C1 प्लस C2 एंड सो अनटिल, ये एडिशन है, सारे के सारे कॉम्बिनेशन टर्म का एडिशन है। जब आप इनको प्लस करते हो, से सीरी एन आ गया लास्ट में, ओके, एन टर्म तक प्लस करते हैं तो ये होता है 2 रेस टू एन, ये क्या होता है 2 रेस टू एन होता है, तो यही फॉर्मूला इसमें हम लोग अप्लाई करेंगे। तो आप देखोगे तो C0 प्लस C1 प्लस C2 प्लस एंड सो अनटिल वी हैव C8, लास्ट में क्या मिला हमको C8 मिल गए, ठीक है। अब इसमें देखा जाए तो कितने टर्म्स है फिर, 8 है। बेसिकली फॉर्मूला ये जो 1 से अगर स्टार्ट होगा तो नंबर ऑफ टर्म्स -1 होता है, तो यहाँ पे 0 से स्टार्ट हो रहा है तो 2 रेस टू एन लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2 रेस टू 8, ये क्या हो जाएगा 2 रेस टू 8 इसके अकॉर्डिंग टू, ठीक है। अब 2 रेस टू 8 का वैल्यू इसका आंसर होगा, तो 2 रेस टू 8 का वैल्यू 2 × 2 × 2 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 256 आएगा, इट इज इक्वल टू 256। सो हेंस इट इज प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। LHS हमने लिया, सिंप्लीफाई किया तो RHS में हमको 256 मिल गया। आई होप ये सबको समझ में आ गया, इट इज क्लियर टू एवरीवन। नाउ ये जो क्वेश्चन है, देखिए अब इसमें थर्ड टर्म फाइंड आउट करना है। ये एक टाइप ऑफ द क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंदी है, इसमें कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है कि जैसे हमने पहले डिस्कस इन किया कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होते हैं, जब आप इसको एक्सपांड करोगे तो ये 8 है बराबर, तो टोटल नंबर ऑफ जो टर्म्स होते हैं वो
एन प्लस वन होते हैं, मतलब 8 है तो ये 8 प्लस वन आता है, तो ये टी एन प्लस वन का फॉर्मूला है एक हमारे पास। इट इज एन सी आर इंटू ए रेज टू एन माइनस आर इंटू सेकेंड वाला टर्म क्या है, बी, बी रेज टू इट इज आर। ये आपका फॉर्मूला है, समझो दिस इज आर फॉर्मूला। ये हमारा फॉर्मूला है टू फाइंड आउट एनी टर्म ऑफ द सीक्वेंस। दिस इज आर फॉर्मूला टू फाइंड आउट एनी टर्म ऑफ द सीक्वेंस, किसी भी, सॉरी इट इज नॉट अ सीक्वेंस, एक्सपांशन जब हम करेंगे विद द हेल्प ऑफ बाइनोमियल थ्योरम, तो किसी भी अगर पर्टिकुलर टर्म का वैल्यू आपको रिक्वायर्ड है, डायरेक्टली आपको पूरा एक्सपांशन नहीं करना है, कोई पर्टिकुलर टर्म निकालना है, तो इससे आपको टर्म मिल जाएगा। अभी यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, थर्ड टर्म की बात हो रही है, थर्ड टर्म फाइंड आउट करना है आपको। सो थर्ड टर्म मतलब ये हो जाएगा n प्लस वन का वैल्यू थ्री है, n प्लस वन का वैल्यू थ्री है, एंड दिस इम्प्लाइज कि n का वैल्यू क्या होना चाहिए, इसके हिसाब से टू होना चाहिए। ओके, अब फॉर्मूले में हम लोग ये वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सॉरी, इट इज n की जगह पे r यूज करेंगे हम लोग। इट इज r प्लस वन, इट इज r प्लस वन है, क्योंकि n तो यहाँ पे हम लोग इंडिकेट कर रहे हैं इसको, जो एक्सपांशन है, मतलब पावर है, यहाँ पे एक्सपोनेंट है, तो यहाँ पे हम लोग इसको चेंज करने के लिए यहाँ पे सेम हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, तो इट इज आर ले लिया हमने, तो टी आर प्लस वन इक्वल टू, ये हमारा फॉर्म, तो आर का वैल्यू मिलेगा हमको टू, आर का वैल्यू क्या मिलेगा हमको, यहाँ पर टू मिल जाएगा, आर इक्वल टू टू। अब ये वैल्यू जैसे हमको फाइंड आउट क्या करना है, थ्री, टी थ्री थर्ड टर्म निकालना है। सो इट इज इक्वल टू एन का वैल्यू एट, सी आर का वैल्यू टू है, ए का वैल्यू है टू एक्स स्क्वायर, फर्स्ट वाला टर्म ए और दूसरा वाला टर्म बी हो गया, टू एक्स स्क्वायर एन होल रेज टू इट इज एन माइनस आर, एन का वैल्यू एट, एट माइनस आर का वैल्यू टू इंटू बी, बी का वैल्यू हमारा थ्री अपॉन टू एक्स रेज टू आर, आर का वैल्यू हमारा टू है। बस इसको सिंप्लीफाई कर लेना है, आपको वैल्यूज मिल जाएंगी। ओके, सो एट सी टू, एट सी टू को हमें यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। एट सी टू को अगर आप सॉल्व करोगे, एट सी टू, सो इसमें तो हम लोग को फैक्टोरियल यूज करना पड़ेगा, तो आएगा एट फैक्टोरियल डिवाइड बाय टू फैक्टोरियल एंड एट माइनस टू विच इज सिक्स फैक्टोरियल। अब इसको एक्सप्लोर करेंगे हम लोग, तो एट इंटू सेवन इंटू सिक्स फैक्टोरियल पे रुक जाएंगे, क्योंकि कैंसिल होने वाला है। टू फैक्टोरियल का वैल्यू टू होता है और ये सिक्स फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। अब ये जो टू है इससे इस एट को कैंसिल कर दो, सो फोर सेवन ज़ा 28 आ गया। ओके, मतलब इसका जो कोएफिशिएंट है वो आने वाला है 28, सो इट इज 28। ये 8 माइनस टू जो है इट इज सिक्स, 8 माइनस टू इज सिक्स, सो पावर सिक्स है, तो ए का पावर सिक्स करेंगे तो टू फोर एट सिक्सटीन 32 64, ए का पावर अब सिक्स करोगे तो क्या आएगा, 64 आएगा, इट इज 64 एक्स स्क्वायर है और पावर सिक्स है, तो ये कंबाइन होगा तो पावर हो जाएगा 12 इंटू थ्री का स्क्वायर नाइन हुआ, टू का स्क्वायर हो गया फोर, और एक्स का ये हो गया एक्स स्क्वायर। बस थोड़ा बहुत कैंसिलेशन और हमारा रिजल्ट आ जाएगा। ये फोर से इस 16 को हम कैंसिल कर सकते हैं, सॉरी 64 को, तो ये आ जाएगा आपका 28, दैट मीन्स ये 20, और ये एक्स स्क्वायर भी इससे कैंसिल करेंगे तो ये पावर 12 है, तो ये 10 बन जाएगा। अब ये नंबर्स थोड़ा हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं। नंबर्स क्या मिले हमको, 28 इंटू 28 इंटू नाइन,
अब 28 इंटू 28 इज नथिंग बट 28 का स्क्वायर है, और उसमें इंटू 9 करना है हमको। सो 28 इंटू 28 इंटू 9 करना है हमको। सो ये हो जाएगा कुछ 7056, और उसके साथ में एक्स रेज टू आएगा 10, एक्स रेज टू पावर 10। ये हमारा थर्ड टर्म का वैल्यू है। थर्ड टर्म इज 7056 इज द कोएफिशिएंट, और एक्स रेज टू 10 है। सो कभी कभी ऐसा भी आता है, सिर्फ कोएफिशिएंट ही फाइंड आउट करने के लिए आपको बोला जाता है। सो कोएफिशिएंट के लिए 7056 हम लोग आंसर में लिखेंगे, और पूरा यहाँ पे थर्ड टर्म फाइंड आउट करने बोला गया है। सो हियर इट इज ऑल कंप्लीट थर्ड टर्म इट इज ओके। आई होप आपको बाइनोमियल थ्योरम के जो हमने क्वेश्चंस किए कंप्लीटली समझ में आया है। एक दो बार इसको रिवाइज कीजिए, कंप्लीटली आपका बाइनोमियल थ्योरम का जो बेसिक्स है वो क्लियर हो जाएगा ओके। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।